क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा ग्रह भी हो सकता है जहां समय ही ठहर गया हो? क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई इंसान वहां गया हो और लौटकर कभी बूढ़ा न हुआ हो, क्योंकि वो लौट ही नहीं पाया? क्या हो अगर वो ग्रह अभी भी ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद हो और उसके रहस्य हर सदी में कुछ लोगों को अपनी ओर खींच लेते हों? आज की कहानी ऐसे ही एक ग्रह की है, ग्रह मृत्यवन की। साल 2087 में मानव सभ्यता ने ब्रह्मांड के सबसे दूर हिस्से तक नजरें पहुंचा दी थी। इंटरस्टेलर रिसर्च मिशन 13 का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर आरव सेन, एक खगोल भौतिक वैज्ञानिक जो हमेशा एक ही सवाल से परेशान रहते थे, क्या वास्तव में समय केवल एक दिशा में चलता है? उनकी यह खोज उन्हें एक ऐसे ग्रह तक ले आई जिसके अस्तित्व पर अब तक कोई विश्वास नहीं करता था। वह ग्रह था मृत्यवन, यानी द प्लैनेट ऑफ फ्रोजन टाइम। आरव ने अपने डेटा में पाया कि मृत्यवन से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें बाकी ग्रहों से अलग थीं। वहां से आने वाला हर सिग्नल कुछ सेकंड के लिए ही मिलता, फिर अचानक बंद हो जाता, मानो समय खुद वहां सांस ले रहा हो। टीम के वैज्ञानिकों ने कहा, सर, यह रेडियो रिफ्लेक्शन है, कोई असली सिग्नल नहीं। लेकिन आरव ने जवाब दिया, अगर यह सिर्फ रिफ्लेक्शन होता तो हर सदी में ठीक उसी पल क्यों दोहराता है? उन्होंने तय किया कि वो खुद वहां जाएंगे। यात्रा शुरू हुई। धरती से 9 महीने के स्पेस ट्रैवल के बाद उनका यान एक्लिप्स 7 मृत्यवन की कक्षा में पहुंचा। ग्रह दिखने में बेहद शांत था, पूरी सतह धुंधली, नीली और कहीं-कहीं पर चमकते हुए सफेद दाग, जैसे बर्फ में जमी हुई कोई प्राचीन सभ्यता। जैसे ही यान वायुमंडल में दाखिल हुआ, सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। घड़ी रुक गई, कंपास एक ही दिशा में अटक गया और सबसे डरावनी बात, आरव का दिल धड़कना बंद हो गया, पर वो जिंदा थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर किसी और आयाम में खिंच गया है, पर चेतना अभी भी वहीं थी। उन्होंने देखा उनके सामने एक पुराना स्पेस सूट पड़ा है जिस पर लिखा था कमांडर वेगा 1987। यानी कोई इंसान पहले भी यहां आ चुका था, 100 साल पहले। आरव ने सूट के पास एक ऑडियो रिकॉर्डर देखा जिस पर बस एक ही लाइन बार बार दोहराई जा रही थी, यह ग्रह तुम्हें नहीं मारता, यह तुम्हें रोक लेता है। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कभी किसी बच्चे के हंसने की, कभी किसी बूढ़े के कराहने की। धरती उनके पैरों के नीचे हल्की धड़कनों की तरह हिल रही थी, जैसे ग्रह जिंदा हो। वो आगे बढ़े और देखा कि सामने एक झील थी, लेकिन उस झील का पानी नहीं बह रहा था। हर लहर, हर बुलबुला हवा में जमे हुए थे। उन्होंने अपनी उंगली से उसे छुआ और अगले ही पल उन्होंने अपने बचपन की एक झलक देखी। वो अपने घर में बैठे अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहे थे। समझ गया, यह झील समय को रोक सकती है। मृत्यवन समय का कैद खाना है। उसी वक्त यान से संपर्क की कोशिश करने पर रेडियो में किसी और की आवाज आई, आरव सेन, तुम बहुत देर से आए हो, लेकिन यहाँ देर का कोई मतलब नहीं। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी रिकॉर्डिंग में थी, कमांडर वेगा की। उन्होंने चारों ओर देखा और सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी स्पेस सूट की लाश उन्होंने कुछ देर पहले देखी थी, पर अब वो जीवित था। उसकी आंखों में सदियों का अंधेरा था। यह ग्रह मरने की जगह नहीं, ठहरने की जगह है, वेगा बोला। यह तुम्हें उस पल में रोक देता है जब तुम इसे छूते हो। इसलिए यहाँ न कोई बूढ़ा होता है, न कोई मरता है, लेकिन कोई लौटता भी नहीं। आरव ने कहा, लेकिन तुम तो लौट आए हो। वह मुस्कुराया, मैं कभी गया ही नहीं, मैं बस हर बार तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। आरव डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही झील, वही पहाड़, वही आसमान। वो चिल्लाया, यह कैसे संभव है? ग्रह ने जवाब दिया, हाँ सचमुच। ग्रह ने बोलना शुरू किया, एक धीमी गहरी आवाज में, तुम समय को समझने आए थे, अब खुद समय बन जाओ। और उसी पल आरव का शरीर जम गया। उनकी आंखें खुली रहीं, चेहरा जीवित था, पर शरीर बर्फ की तरह ठोस हो गया। उनकी आखिरी सोच थी, मैंने समय को रोक लिया। सालों बाद धरती पर एक्लिप्स 7 का सिग्नल फिर मिला। नासा ने उसे ट्रैक किया। सब हैरान थे। सिग्नल वही था जो 2087 में भेजा गया था, लेकिन उसका टाइम स्टैम्प दिखा रहा था 2137। यान उसी स्थिति में मिला। आरव का शरीर अब भी वैसा ही था, बिना किसी क्षय के। घड़ी अब भी वही समय दिखा रही थी, 3:07 शाम, 17 अगस्त 2087।
और सबसे डरावनी बात, जब वैज्ञानिकों ने उनके स्पेस सूट का रेडियो ऑन किया तो अंदर से वही आवाज आई, मृत्यवन समय को नहीं रोकता, वो बस उसे खा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रहस्यमयी और सिहरन भरी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्चाई और रहस्य से भरी कहानियों के लिए, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे क्या मृत्यवन सच में खत्म हो चुका है या वो अब भी किसी की घड़ी की टिक टिक में जिंदा है।